साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता की भी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। कौन से 5 राज्य जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहां पर गिनी चुनी जगह पर भारी बर्फबारी होने की संभावना, यानी यहां पर बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड पर नजर डालें तो इक्का दुक्का जगहों पर यहां भी काफी बर्फबारी होने की संभावना बन रही है। तीसरी बड़ी खबर जो है वो पंजाब से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में काफी घना कोहरा पंजाब में छा सकता है, तो सावधान रहे। बिहार की बात करें तो छुटपुटी इलाकों में यहाँ दिन ठंडा रह सकता है, यानी कुछ क्षेत्रों में बिहार में ठंडक ज्यादा पड़ सकती है। राजस्थान पर नजर डालें तो कई जगहों पर यहाँ पर शीतलहर चल सकती है। कुछ क्षेत्रों में लगातार शीतलहर चल रही है। और चलिए अब बात करते हैं सर्द अपडेट की, यानी सर्दी का आलम क्या है, कहाँ तापमान की क्या स्थिति है, कहाँ कोल्ड वेव्स चल रही है, कहाँ दिन ठंडा रहेगा और कहाँ कोहरा छा सकता है। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें ज्यादातर क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं। मतलब इन क्षेत्रों को, इन राज्यों को लेकर फिलहाल किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो राज्य आप पीले रंग में देख रहे हैं वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है काफी ज्यादा। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कोहरा छा सकता है। इसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना है। आगे आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बारे में, जहां पर काफी दिन ठंडा रह सकता है और काफी घना कोहरा भी साथ ही साथ छा सकता है। अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। ओले भी पड़ने की संभावना है, यानी ओलावृष्टि भी यहाँ कहीं कहीं हो सकती है। बिहार में दिन काफी ठंडा रह सकता है कुछ क्षेत्रों में। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी स्थिति रहेगी वो हमने आपको बताया। उड़ीसा की बात कर ले तो यहाँ भी कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम खास तौर से बात करेंगे कि कहाँ कैसी स्थिति रह सकती है, कहाँ नजर बनाए रखने की जरूरत है और कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है। तो आप देख सकते हैं खास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो अनेक जगहों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह बारिश होने की, कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। नीचे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की अगले 24 से 48 घंटों में संभावना बनती नजर आ रही है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर बारिश होने की संभावना। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। दक्षिण की ओर रुख करते देखिए यहाँ पे कहीं भी बारिश होने की फिलहाल संभावना नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन नीचे तमिलनाडु, केरल, ऊपर कर्नाटक और साथ ही साथ रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कहीं भी फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की संभावना नहीं है। तेलंगाना में भी कहीं बारिश होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। वहीं मध्य भारत की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ भी कहीं बारिश होने की संभावना नहीं है। गुजरात और राजस्थान में भी ऐसी स्थिति है, यहाँ भी अगले 24 48 घंटों में बारिश होने की फिलहाल कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। तो देश के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बारिश हो सकती है, ये हमने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं मौसम के चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। यहाँ देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में बारिश हुई, साथ ही साथ यहाँ पर कोहरे की भी स्थिति रही है। वहीं नीचे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में बारिश भी दर्ज की गई है। उत्तराखंड में काफी ठंडक भी महसूस की गई, दिन काफी ठंडा रहा। इसी तरीके से पंजाब और साथ ही साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ बारिश भी रही और दिन काफी ठंडा रहा। कुछ क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति भी बनी है।
आगे आप देख सकते हैं बिहार में भी दिन काफी ठंडा रहा और वहीं कोहरा भी कुछ क्षेत्रों में छाया और कहीं कुछ क्षेत्रों में काफी ठंडी हवाएं भी चली हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रही है। वहीं अगर असम की बात करें तो यहाँ भी कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चली हैं। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जहां भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी आप देख सकते हैं शीतलहर चली है। वहीं अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात है मौसम की चाल की, जिसमें हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, जिसमें हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। और तापमान के हाल में शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ। आइए देखते हैं सामान्य से कहां नीचे गया और कहां पारा चढ़ा है। शुरुआत करते हैं पूर्वी राजस्थान के साथ और साथ ही कच्छ सौराष्ट्र की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान ऊपर ही दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम नजर डालें पश्चिमी राजस्थान पर तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको बता दें कि देश के अन्य हिस्सों में कैसी स्थिति रही, जैसे कि अभी आप पश्चिमी राजस्थान के बारे में भी आपने देखा, वहीं उसी तरीके से हम आपको अगर जम्मू कश्मीर साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में बताएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देख सकते हैं कि कितना तापमान ऊपर रहा, कहाँ कितना तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। आइए अब आगे नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही, शुरुआत करते हैं यहाँ पर पंजाब साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। पंजाब साथ ही अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तापमान की स्थिति क्या रही है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात कर लें और साथ ही दिल्ली पर नजर डालें तो यहाँ आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम रहा है और लगातार इन क्षेत्रों में ठंड भी काफी महसूस की जा रही है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में और साथ ही अगर हम नीचे यहाँ पर ओडिशा की बात कर लें तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से झारखंड में भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिक दर्ज किया गया है। नीचे बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तेलंगाना की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। जहां आप देख सकते हैं एक बार फिर से भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात कर ले तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही मराठवाड़ा में स्थिति रही है जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। वहीं सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कारवार में 35 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान के। देश के अन्य हिस्सों में कैसी स्थिति रही तापमान की, आइए डालते हैं नजर। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर।
भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की, साथ ही पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की भी आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता के साथ। शुरुआत सबसे पहले राजधानी दिल्ली से, जहां आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता में भी कोई सुधार नहीं है। 375 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, लगातार बिगड़ी हुई है। पटना में भी ऐसे हालात हैं, यहाँ आप वायु गुणवत्ता देख सकते हैं 352 है और ये भी खराब की श्रेणी में है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल स्थिति काफी बेहतर है। बेंगलुरु में 96 है और ये अच्छी श्रेणी में है। आगे आपको पुणे के बारे में बता दें, यहाँ पर वायु गुणवत्ता 160 है जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। और अगला नंबर है हैदराबाद का, यहाँ आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता 141 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। तो देश के अलग अलग जो मुख्य हमारे जो शहर है वहाँ की वायु गुणवत्ता फिलहाल कैसी है। कोलकाता में 301 है, यहाँ भी वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई है। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता फिलहाल आप देख रहे हैं कि काफी बिगड़ी हुई है, 233 है और ये भी खराब की श्रेणी में ही आती है। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 167 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता के बाद आइए अब नजर डालते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर, यानी देश के जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का कैसा हाल रहने वाला है। शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से करते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को बारिश हो सकती है, शनिवार को बादल छा सकते हैं लेकिन बीच बीच में धूप खिल सकती है। रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहेगा, चटक धूप रहेगी, खुला मौसम होगा, बादल छाने या बारिश की कोई आशंका रविवार और सोमवार को फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो 4 दिनों में आप देख सकते हैं कि रविवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अन्य 3 दिन काफी मौसम के लिहाज से बेहतर रहने वाले हैं। खुला मौसम होगा, बिल्कुल धूप खिलेगी और बादल छाने या बारिश की फिलहाल कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान में भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही चारों दिन मौसम में तापमान की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान भी 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात कर ले तो 4 दिनों में पहले 2 दिन जैसा कि आप देख रहे हैं शुक्रवार और शनिवार को बारिश हो सकती है, लेकिन रविवार और सोमवार को बारिश थम जाएगी, लेकिन बादल फिर भी छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव है। आप देख रहे हैं कि 6 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर हो सकता है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, जहां शुक्रवार और शनिवार को यहां पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रह सकती है, लेकिन रविवार और सोमवार को बादल छा सकते हैं। यानी चारों ही दिन मौसम साफ रहने की बिल्कुल संभावना नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को जहां पर यहाँ विजिबिलिटी की समस्या हो सकती है कोहरे की वजह से, वहीं रविवार और सोमवार को बादल के साथ साथ यहाँ पर बारिश की भी संभावना है। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा के अगरतला की बात करें तो अगले 4 दिनों में यहाँ भी कोहरा छा सकता है, फॉग और मिस्ट बना रहेगा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव हो सकता है। 2 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। उसमें कोई उतार चढ़ाव या बदलाव की संभावना फिलहाल अगले 4 दिनों में यहाँ पर बनती नजर नहीं आ रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात करें तो चारों ही दिन बिल्कुल देख सकते हैं तापमान के हिसाब से भी और मौसम के मिजाज के लिहाज से भी एक जैसे ही रहने वाले हैं। बादल छाए रहेंगे चारों दिन, धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी ना अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना है और ना ही न्यूनतम तापमान पर।
केरल के कन्नूर की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चारों दिन बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान जहाँ 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पहले 3 दिन अधिकतम तापमान जहाँ 35 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान वही 20 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। लेकिन सोमवार को आप देख सकते हैं कि थोड़ा 1 डिग्री से ऊपर नीचे होने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो चारों ही दिन मौसम के लिहाज से आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ मौसम रहेगा, क्लियर स्काई रहने की संभावना है। बादल छाने या फिर बारिश की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 से 12 डिग्री सेल्सियस यानी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नीचे यहाँ पर होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात करें तो अगले 3 दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट रहेगा। मंगलवार को बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही बना रहने की संभावना बनती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात कर रहे हैं, हालांकि मंगलवार को यहाँ पर बारिश होने की पूरी स्थिति बन रही है। और आइए अब राजस्थान के जैसलमेर की बात कर लें, जहां शुक्रवार को मौसम काफी साफ रहेगा, धूप खिलेगी। वहीं शनिवार, रविवार और सोमवार को शीतलहर यानी कोल्ड वेव चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 19 से 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव हो सकता है। 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में रह सकता है। लेकिन खासतौर पर आगे के 3 दिन कोल्ड वेव रहने की स्थिति बन रही है। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार और अलग अलग फसलों को देखते हुए कैसे हमारे किसान विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम खास तौर पे बताएंगे कि कैसे हमारे किसान जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं अच्छी फसल के लिए वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल करें। देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं आज की फसल की। जी हाँ, आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं लाल मूली के बारे में। अगर आप मूली की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है। ऐसे में लाल मूली के लिए कौन सी किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं, कैसे करें इसकी खेती, आइए देखते हैं हमारी आज की फसल में विशेष रिपोर्ट मूली पर। सिंचाई करते रहे। मूली में
में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको मूली पर जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप ये हमारा कार्यक्रम हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम अभी आपको QR कोड दिखा रहे हैं, कृपया इसे आप स्कैन करें, या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए आप उसे लाइक भी कर सकते हैं। मौसम खबर भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी मौसम खबर के साथ ही साथ YouTube पर उपलब्ध हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। On our Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength, to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan. मेरे प्यार को